Next News। आनंदपाल सिंह के एनकाउंटर के बाद राजस्थान में इसका विरोध किया गया। वहीं करनी सेना के सुखदेव सिंह धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए। राजस्थान के साथ साथ मुंबई में भी राजपूत समाज व करनी सेना के लोगों ने मिलकर भाईंदर बाला साहेब ठाकरे ग्राउंड में वसुंधरा सरकार का पुतला दहन कर नारेबाजी की। राजपूत की मांग है कि सीबीआई जाँच की जाए। आनंदपाल गरीबों के मसीहा है, ऐसा कहना था। बातचीत में और क्या कुछ कहना था, देख। ये महिला नहीं है, ये महिला तानाशाही पे आ गई है। ये किसी की हत्या करे तो महिला कहाँ से रह गई? जो किसी की हत्या कर रही है, जो किसी का भी खून पीने को तैयार है, तो वो महिला कहाँ रह गई? उस पे तो खुद पे केस चलना चाहिए, देशद्रोही का। उस पे खुद पे हत्या का केस चलना चाहिए। उस पे उसने हमारे भाई चतुर सिंह को मारा था पहले, और हर जगह हर टाइम राजपूतों को मार रहा है। और वसुंधरा सरकार, वसुंधरा खुद मुबारकबाद दे रही है। इसका मतलब इनका खुद इन्वॉल्व है। रात को 12 बजे खुद गृह मंत्री को फोन कर रही है कि आनंदपाल सिंह मर गया, खुशियां बांट रही है, मिठाई बांट रही है। इसका मतलब क्या हुआ? ये पूरा संदेह है कि इसने हत्या करवाई है, और इसमें यह भी था कि एक राजनीतिक हत्या है। हाँ, नहीं सोचा कभी, गलत किया ही नहीं। ठीक है, वो था, उन्होंने हत्याएं की, वो किया, बट वो गलत लोगों को मारा उन्होंने। उसके बाद भी उनको पकड़ना चाहिए, केस चलाना चाहिए, जो भी कोर्ट उनको फैसला दिया वो मंजूर करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए था। उन्होंने जो एनकाउंटर किया वो बोलते कि हमने 6 गोली दागी, 6 की 6 वो चले गए, और उन्होंने 100 को राउंड किए। 100 में एक ही पुलिस वाला नहीं मरा, कोई नहीं मरा। ऐसा कैसा हो सकता है? उन्होंने 100 गोली में एक भी नहीं मरा, और उनके 6 की 6 गोली चली गई। इसके लिए डाउट है हमको, राजपूत समाज को, सबको ये चाहते हैं कि आप सीबीआई की जांच करो, बस, और कुछ नहीं चाहिए हमको। सीबीआई की मांगे जांच करो, और कुछ नहीं चाहिए। जो भी 2-3 मांगे हैं वो लिखित में दे दिया उनको, और हम आश्वासन नहीं चाहिए हमको, लिखित में चाहिए गवर्नमेंट से कि आप सीबीआई जांच करो, और जो भी हमारी राजपूत की मांगे वो पूरी करो। तो अभी हम ये चाहते हैं कि वो राजपूतों के साथ अन्याय हो रहा है, बाकी और के साथ वो एक कुछ जाति विशेष से वो लोग ऐसा गलत कर रहे हैं। आनंदपाल ठीक है, गुंडा था, तो और भी तो कई है ही है ना। उनको फर्जी एनकाउंटर किया, अगर वो गलत था तो उनको और कुछ करना चाहिए। मार कैसे दिया? सोए हुए आदमी ने सरेंडर करने के बाद में आपने गोली चला दी। इसके लिए राजपूत समाज का विरोध है। बस हमारे सुखदेव दादा पहले 5 दिन से उधर ही डटे हुए हैं, और कल से टोटल राजपूत समाज जितने भी संगठन है, सब संगठन साथ में आ गए, और 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गवर्नमेंट को। अगर मान गई तो अच्छी बात है, नहीं मानी तो पूरा राजपूत समाज और साथ में 35 को मिलकर पूरा आंदोलन करेंगे। पूरे राजस्थान में और पूरे भारत में आंदोलन करेंगे। सरकार से एक ही मांग है कि सबसे पहले तो ये कंफर्म है कि आनंदपाल का फर्जी एनकाउंटर हुआ है। उन्होंने सरेंडर करने के बाद पुलिस ने मुख्यमंत्री से बात करके उनका फर्जी एनकाउंटर किया है, और उसको एनकाउंटर का रूप दिया गया है। और अगर वो पुलिस अगर कहती है कि आनंदपाल ने 100 राउंड फायरिंग किए, तो पुलिस के 2 पुलिस वालों के हाथों में गोली लगी है। तो ऐसा आप खुद भी सोच सकते हैं कि पुलिस वाले वहाँ परेड नहीं कर रहे थे हाथ ऊपर करके, तो पुलिस वाले को कहीं ना कहीं गोली लगनी चाहिए थी अगर 100 राउंड फायर किए तो। इसलिए ये पूरा पुलिस के सबूत के ऊपर ये पूरा कंफर्म होता है कि उनका फर्जी एनकाउंटर हुआ है। और अगर सीबीआई जांच, सरकार सीबीआई जांच देने के लिए डर रही है, यहाँ तक केंद्र सरकार भी इस सीबीआई जांच को अलाउ करने के लिए डर रही है, क्योंकि वो गलत है, पुलिस गलत है और राजस्थान सरकार गलत है। और अगर इसके बाद इतनी मांग होने के बाद राजस्थान में जगह जगह हर जिले में आंदोलन हो रहा है, रोड जाम किए जा रहे हैं। आज हम मुंबई में यहाँ पे आंदोलन करके वसुंधरा राजे का पुतला जला के हम साबित करते हैं कि अगर सीबीआई जांच अगर सरकार अलाउ नहीं करती है, राजस्थान सरकार अगर सीबीआई जांच की नहीं बिठाती है, तो यहाँ से जितने भी राजस्थान के राजपूत पूरे भारत में रहते हैं वो तो राजस्थान जाके आंदोलन करेंगे ही, और पूरे भारत में हर राज्य में जहाँ पे राजपूत भाई और जहाँ पे भी राजपूत संगठन है उनके द्वारा पूरे भारत में आंदोलन किया जाएगा। भाई आनंदपाल एक सिंपल आदमी था, कॉलेज प्रेसिडेंट वो रह चुके हैं। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे जाटों के द्वारा लगातार जनता पे अत्याचार हो रहा था, उसके थ्रू और राजनीतिक षड्यंत्र में वो फंस गए। वहाँ पे जो जीवन राम गोदारा थे उनके द्वारा और एक उनके साचा थे उनके द्वारा उनको इलेक्शन लड़ने के टाइम पे जो चुनाव था उसमें उनके ऊपर बेवजह केस लगाए गए और उनके द्वारा उनको जेल में डाला गया। उसके बाद वो इस रास्ते पे आए जो उनको रास्ता अच्छा लगा और उनको जवाब देना था। सबसे बड़ा हाथ वसुंधरा राजे का है और उसके जो चूरू गुलाबचंद कटारिया है, जो चूरू जिले के जो सांसद हैं हनुमान बेलीवाल जो जाट नेता है वहाँ का, वो आनंदपाल के सबसे बड़े दुश्मन थे, उनका सबसे बड़ा हाथ है। और ये वसुंधरा राजे क्यों कर रही है? क्योंकि उनको आने वाले इलेक्शन में जाटों के वोट चाहिए, उसके थ्रू वोट बैंक की राजनीति करने के लिए वो आनंदपाल का मर्डर इन्होंने एनकाउंटर करवाया। हम सरकार से एक ही कहते हैं कि या तो सीबीआई जांच बिठाओ और उनकी जो जमीन 370 बीघा जमीन जो है सरकार ने कुर्क करके रखी है वो उनके परिवार को जमीन सौंपी जाए और उनके जितने भी रिश्तेदार हैं, उनके आनंदपाल के जो बहनोई है उनको बेवजह झूठे आरोप में जेल में डाला गया है, उनके भाई को जेल में डाला गया है